हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल पे जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं अपने पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी के बेसिस पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्पेशली बीपीएससी के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करने जा रहा हूं आप लोगों को। बीपीएससी 67 का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर में हो, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि कोविड का किस तरह सिचुएशन है। और चांसेज हैं कि इस मंथ के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाए एग्ज़ाम के लिए, जो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस गाइडेंस में मैं आप लोगों को, इस गाइडेंस प्रोग्राम में मैं कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बीपीएससी के प्रिपरेशन को कर सकते हैं, और एकदम श्योर शॉर्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि रैंडम और ब्लाइंडली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस प्रिपरेशन में आप लोग एकदम श्योर तरीके से जानेंगे कि एकदम श्योरली कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। और मैंने इस एग्ज़ाम को इतना सिंप्लीफाइड किया है, इतना डिकोड कर दिया है। लव आई फेल्ड इन मैनी प्रीलिम्स इटसेल्फ, बट मैंने इस एग्ज़ाम को समझने की कोशिश किया कि क्यों फेल हो रहे हैं और कहाँ फेल हो रहे हैं। तो समझने के बाद से मैंने क्या किया कि इसको डिकोड कर दिया, और इतना टाइम दिया इस पर कि इसको डिकोड करने के बाद से मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसीलिए मैंने चैनल भी स्टार्ट किया जिसमें मैं यूपीएससी और बीपीएससी दोनों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। लेकिन ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली बीपीएससी के गाइडेंस प्रोग्राम के लिए है, जिसमें मैं कंप्लीट डिकोड करके बताऊंगा। आपको बुक लिस्ट बताऊंगा, आपको किस तरह से पढ़ने हैं ये भी बताऊँगा, एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करते हैं ये बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं या जिनको तैयारी करने हैं बीपीएससी का, या जो गार्जियन हैं जो लोग देख रहे हैं, उन सबको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाएं। क्योंकि मेरा वीडियो जो है कॉमेडी चैनल का वीडियो नहीं है जिसमें आप देख के खाना खाते हुए हंसते हुए देख रहे हैं और हंस रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। मैक्सिमम चीज़ें आपको नोट डाउन करने हैं। आप एक डायरी बना लीजिए, और हर ऑफिसर के पास एक डायरी होती है और होनी भी चाहिए, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को पूरा स्केच बना सकें। ठीक है ना। कहा जाता है कि अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर लिया किसी एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम को एकदम आसानी से क्लियर किया जा सकता है। और मोस्टली किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो उसमें मेन होता है कि उस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी समझना, उस एग्ज़ाम की प्लानिंग को समझना, और सही गाइडेंस अगर मिल जाए। तो मेरा रोल यही रहता है, क्योंकि मैं खुद एक मिसगाइडेंस और डिसगाइडेंस या डिसगाइडेड मिसगाइडेंस का विक्टिमाइजेशन रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया हूँ, ताकि मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ आप लोगों को। और जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, या जो लोग भी आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं मेरे को, वो एकदम सही अपने दिशा में प्रिपरेशन को कर सकें, और उन लोगों को मिसगाइडेंस जैसी कोई फीलिंग्स ना हो। आप जो भी तैयार करें, जो भी चीज़ आप डेली पढ़ेंगे मेरे बताए द्वारा, वो आपको एकदम एग्ज़ाम में या तो आने वाला होगा या तो एग्ज़ाम में आया होगा। ठीक है ना। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, एक डायरी लेके बैठिए, ऐसा रफ पेपर लेके मत बैठिएगा। ये जो चीज़ें आप लोग लिखेंगे या लिखने जा रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और ये आपको प्रिपरेशन में आगे बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। कंप्लीट पैकेज में बताने जा रहा हूँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप लोगों को इसके बाद किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह में सारी कंप्लीट हो सकता है वीडियो आधा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे का हो जाए, जितना हो जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम कैलकुलेशन नहीं है। बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग, कि एक वीडियो आप देखो और यहाँ से आपको सारी चीज़ें सॉल्यूशन मिल जाएं, आपको समझ में आ जाए कि हाँ, अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एक प्रिकॉशन में बताना चाहूँगा इसमें कि जो लोग भी प्रिपरेशन करने आते हैं, कुछ लोग मेरा वीडियो देखेंगे, कुछ किसी और का वीडियो देखेंगे, कहीं से और देखेंगे, तो बहुत तरह की चीज़ें वीडियो देखते हैं, तो बहुत तरह का कन्फ्यूजन होता है। तो एग्ज़ाम को एकदम श्योर कैसे बनाया जाए, श्योर शॉर्ट तरीका क्या है, वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। और उसके लिए कुछ कॉशंस हैं जो मैं बताऊँगा, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बताऊँगा, उसको आपको फॉलो करना है। जो भी बिगनर्स हैं या 2-3 बार दिए हैं, वो लोग भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और समझेंगे कि जो चीज़ें मैं बताने आप लोगों को जा रहा हूँ, आप लोग 1 साल, वैसे बीपीएससी में तो 6 महीना लगता है, यूपीएससी में 1 साल लगते हैं, 6 महीना एक अटेम्प्ट मेरे गाइडेंस पे आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। सिलेक्शन हो जाए तो कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिए, या कभी मेरे लिए थैंक यू बोल दीजिए मेरे चैनल के लिए या मेरे लिए। नहीं तो
आप लोग मेरे को छोड़ सकते हो, बट आपको फॉलो अप करना है मेरे को तो ब्लाइंडली कीजिए। मैं आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। हाँ, कुछ कोचिंग है जो अभी इस डिकोड इस फार्मूले को जो मैं बता रहा हूँ उसको डिकोड कर चुके हैं, लेकिन वो भी उस हद तक एकदम डिकोड करके नहीं बताते जिसमें आप एकदम श्योर शॉट आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। मैंने अपने चैनल का नाम श्योर शॉट इसीलिए रखा है क्योंकि जो चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो आप तैयारी जैसे जैसे करते जाओगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते जाओगे, तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ, ये जो तरीका है ये श्योर शॉर्ट तरीका है और सच में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ये लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा, या जो कुछ लोग हैं समझ नहीं पाएंगे या इसको एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे कि मैं कहता हूँ कि 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उससे सिंपल है, उससे सिंपल है। केवल 7 बुक आपको पढ़ने हैं, 7 बुक्स पढ़ने हैं और आप SDM बन जाते हो बीपीएससी के थ्रू, ठीक है ना। इतना सिंपल क्या हो सकता है कि आपने 10th का एग्ज़ाम दिया, 12th का एग्ज़ाम दिया, ग्रेजुएशन किया, बट कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कितने किताबें पढ़ी हैं आपने, 5, 6, 10, 20, 25 किताबें पढ़े, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ केवल और केवल 7 बुक्स आपको पढ़ने हैं और केवल 7 किताबें पढ़ के मैं बहुत फ़िल्टर आउट करके निकाला हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ तो दिमाग में रहती नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन 7 किताबों को 10 बार पढ़िए, तो ये 70 बार हो गया। इन 7 किताबों को 10 बार पढ़िए, कोई नहीं रोक सकता आपको SDM बनाने से। आई एम गिविंग यू प्रॉमिस। ये लेक्चर जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, क्योंकि एकदम ना हिंदी बोल सकता मैं ना एकदम इंग्लिश बोल सकता। लिखूंगा मैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए जो चीज़ें भी ज़रूरी होंगी वो मैं उस पर लिखते जाऊँगा। तो अभी मैं समझूं, पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं बीपीएससी क्या है और कैसे होता है। तो इस पे आप हेडिंग डाल कर लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्लीट प्लान एंड स्ट्रेटजी टू क्रैक बीपीएससी। अब बीपीएससी 67 लिख सकते हो, बीपीएससी 67 लिख सकते हो, क्योंकि अभी बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर या नवंबर में होंगे। फॉर्म इसका इसी मंथ में, जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में आने वाला है, ठीक है ना। तो पहले तो इस एग्ज़ाम के बारे में बता दूं मैं कि क्या होता है, ठीक है ना। तो बीपीएससी है जैसे कि यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह से बीपीएससी होता है। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। कुछ लोग, जिन लोगों ने पता होगा वो लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं पता है, एकदम बेसिक फंडामेंटल से बता रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से आप समझ सकें कि एकदम है क्या। तो बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक ऐसा गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ऑफिसर्स को एग्ज़ाम करा के, एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट करके गवर्नमेंट को दे देता है, और गवर्नमेंट अपने अपने वैकेंसी के हिसाब से अपने अपने सीट्स को फुल करता है और ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करा के फुल करता है, ठीक है ना। तो ये बीपीएससी का ये फंक्शन है। तो ये एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है ना। तो हम जिस एग्ज़ाम की बात करने जा रहे हैं, बीपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कराते हैं, लेकिन इस पेपर में हम उस एग्ज़ाम की बात करने हैं जिस एग्ज़ाम के थ्रू, जिस बीपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू आप एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, अकाउंट ट्रेजरी बनते हैं। जो टॉप मोस्ट पोस्ट होते हैं स्टेट लेवल के, उन पोस्ट को फिल किया जाता है। जैसे कि अगर आप यूपीएससी देते हैं तो उसमें आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। यूपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जो इस बीपीएससी और यूपीएससी का अंडरलाइन होता है। मतलब कि जैसे आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना।
तो ये जितने भी होते हैं फॉरेन सर्विस, तो ये जितने भी ऑल इंडिया लेवल के सर्विसेज होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और बीपीएससी अपने स्टेट, मतलब अब जैसे बीपीएससी है तो बीपीएससी मतलब बिहार, अगर यूपी पीसीएस लिख दिया तो उत्तर प्रदेश, झारखंड लिख दिया तो जेपीएससी, ठीक है ना। उसी तरह से स्टेट भी अपने अपने स्टेट्स में एग्ज़ाम कराती हैं। ये बॉडी जो है एग्ज़ाम रिक्रूट करने वाली बॉडी है, एग्ज़ाम करा के और आपको ट्रेनिंग करा के गवर्नमेंट को, अपने जो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनको ऑफिसर्स को लिस्ट दे देती है, और फिर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से उनको जहाँ जहाँ पोस्ट फिल करने हैं फिल करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो टॉप मोस्ट पोस्ट होते हैं किसी भी स्टेट लेवल पे, जो टॉप मोस्ट पोस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एसडीएम का होता है और डीएसपी का होता है, ठीक है ना। एसडीएम का होता है, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एंड एक होता है डीवाईएसपी, मतलब डिप्टी, DUPYTY, डिप्टी एसपी, ठीक है ना। तो एसपी बनते हैं, एसपी कौन बनता है, एसपी बनता है आईपीएस ऑफिसर, जो यूपीएससी रिक्रूट करता है, यूपीएससी सेलेक्ट करता है। और डीएम कौन बनते हैं, जो आईएएस होते हैं। लेकिन एसडीएम सब डिविजनल, उसके अंदर काम करने वाले कौन होते हैं, ये बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम को बीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डीएसपी है और एसडीएम है, ये 10 साल या 12 साल या 5 साल 7 साल, डिपेंड ऑन द सर्विस और डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी एंड टैलेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि आप कितने टैलेंटेड हो, कितना मेहनती हो, कितना ऑनेस्ट हो और कितने अच्छे से काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से 5 साल 10 साल के हिसाब से प्रमोट करके एसडीएम को डीएम बना दिया जाता है और डीएसपी को एसपी बना दिया जाता है। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रमोट होते हैं सरकारी ऑफिसरों में लोग प्रमोट होके भी बनते हैं, प्रमोटेड लोग सुने होंगे कि आप प्रमोटेड एसपी हैं, प्रमोटेड डीएम हैं, तो वो लोग भी बनते हैं। लेकिन वो तो एक 10-30 साल 40 साल 30 साल 40 साल के बाद भी प्रमोट होते हैं। लेकिन अभी ये नियम आया है कि अगर आपके अंदर एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप लोगों को प्रमोट करके एसडीएम से डीएम और डीएसपी से एसपी बनाया सकता है। तो देयर इज़ अ गुड चांस कि जो लोग आईएएस बनना चाहते हैं वो इसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, ये एग्ज़ाम के बारे में और पोस्ट के बारे में। अब रही बात कि इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करते हैं, इस एग्ज़ाम के बारे में करते कैसे, ये एग्ज़ाम होता कैसे और एग्ज़ाम को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस एग्ज़ाम को बताने से पहले बताऊंगा कि हिंदुस्तान या वर्ल्ड के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और उन्हीं तीनों प्रिंसिपल्स पे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। 3 प्रिंसिपल या 3 पिलर कहिए, 3 पिलर ही कहूँगा मैं इसको, ठीक है। 3 पिलर ऐसे 3 पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम को समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो पहला पिलर्स क्या होगा कि भाई वो एग्ज़ाम जो है, उस एग्ज़ाम का पहला पिलर होगा, अगर मैं इसको ट्रायंगल बनाऊं, तो अगर मैं इसको ट्रायंगल बनाऊं कि कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जा सकता है। आई थिंक ब्लू वाले में नहीं अच्छे से दिख रहा है तो मैं ब्लैक में बना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं किसी को कहूँ, तो अगर मैं उसको ट्रायंगल एक बनाऊँ, किसी भी एग्ज़ाम को अगर मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट में होगा कि भाई उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। भाई हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है। अब लोग जैसे यूपीएससी बीपीएससी कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, पता नहीं कुछ भी पूछता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ डिफाइंड है इसमें, आपको बस समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। और मेरा रोल यही होता है कि मैं इस एग्ज़ाम को कंप्लीट डिकोड करके आपको बता दूंगा, पूरा बता दूंगा, आपको बस उस पर मेहनत करना है। देखो, मैं इसको शॉर्टकट मेथड नहीं कहता हूँ, मैं श्योर शॉर्ट मेथड कहता हूँ। क्योंकि शॉर्टकट में तो है कि कोई छोटा मोटा रास्ता आपने पकड़े और वहाँ से निकल के आपको चले जाना है और क्लियर कर जाना है, नहीं। ये श्योर शॉर्ट मेथड है कि इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आप श्योरली आईएएस बन जाएंगे, श्योरली एसडीएम बन जाएंगे, श्योरली डीएसपी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो श्योर शॉर्ट मेथड है ये मेथड,
हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट हार्ड वर्क है। इसमें आप हार्ड वर्क करेंगे लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क करेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो पहले तो होता है कि भाई एग्ज़ाम के सिलेबस को समझेंगे, ठीक है ना, कि हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है। उसके बाद से क्या होता है कि भाई जो सिलेबस में दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हों, तो वो क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना, बीपीएससी में हम लेंगे कम से कम 20 ईयर्स का, 20 ईयर्स का या 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। अब क्या होता है कि सिलेबस, कोई एग्ज़ाम है उसने सिलेबस में मेंशन किया है कि हाँ ये, मान लो सपोज एग्जांपल है हिस्ट्री, उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या बिहार है तो हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो मान लो उन्होंने किया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने सिलेबस में एक पॉइंट लिखा है, ठीक है ना। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने सिलेबस में लिखा है, तो हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, इसीलिए तो समुंदर हो जाता है, लोग गोते लगाने लगते हैं और इस एग्ज़ाम को टफ कर देते हैं। भाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो बहुत कुछ है, 50-60 सालों का अगर मॉडर्न हिस्ट्री की ही केवल बात कहें या एंशिएंट मेडिवल सबको करें तो हज़ारों साल की कहानी है, 100-200 साल 500 साल की कहानी है। तो भाई कैसे पॉसिबल है एक एस्पिरेंट्स के रूप में 6 महीने और साल भर में हज़ारों साल के इतिहास को याद रखना। तो हम इस एग्ज़ाम को डिकोड कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री से या हिस्ट्री ऑफ इंडिया से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा ऐसा एरिया जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है ना, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है ना, दांडी मार्च, हिस्ट्री का इंसिडेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का इंसिडेंट है, ठीक है ना। और जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिख पा रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनसे क्वेश्चन पूछा गया, सत्याग्रह आंदोलन से पूछा गया, चंपारण सत्याग्रह से पूछा गया, चंपारण सत्याग्रह से बिहार में क्वेश्चन पूछा गया। एवरी ईयर, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन टॉपिक विल बी द सेम, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या किया, सिलेबस उसका एग्ज़ाम का देखा, उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बाद से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कि भाई ये प्रीवियस ईयर 10 सालों में या 20 सालों में हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो सिलेबस में मेंशन है वो उस सिलेबस से किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि देयर आर सर्टेन टॉपिक, देयर आर फिक्स, कुछ फिक्स टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि मैंने बताया सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो हमें क्या पता चला, अच्छा ठीक है ये सिलेबस है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनसे हमें पता चल गया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ये उनका तरीका है। तो अगर हम उनको पढ़ लें तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है थर्ड पिलर, जैसे ये दूसरा पिलर था तो यहाँ पे आता है थर्ड पिलर, क्या, बुक लिस्ट। बुक लिस्ट कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस बुक लिस्ट से पूछे जा रहे हैं, वो कौन कौन से बुक्स हैं जिनको अगर हम पढ़ें तो इस सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकें, समझ सकें, याद कर सकें और तैयार कर सकें। तो क्या होता है कि बुक लिस्ट के मामले में कोई बुक बताता है, कोई बुक बताता है, और इंडिया में कोई ऐसा बुक है भी नहीं जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चन मिले। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा बुक मेरे को बता दो हिस्ट्री से लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए कोई ऐसा बुक बता दो जिसमें अगर 100 क्वेश्चन आते हैं या 20 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के आते हैं तो 20 में 18 क्वेश्चन का जवाब आप दे सको, तो हो गया 90% हो गया। तो अगर 90% की, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं आपके हिस्ट्री के और एक ऐसा बुक मैंने आपको बता दिया
जिसमें से 20 में से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो आप उस बुक को पढ़ो, बाकी 2 क्वेश्चन को छोड़ दो। वहाँ तुक्के मार दो, अगर क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ना बीपीएससी में, तो तुक्के मार दो, अगर सही हो गया तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। 18 क्वेश्चन अगर 20 में आप सही कर पाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 90% एक्यूरेसी के साथ क्लियर कर सकते हैं। जबकि प्रीलिम्स और मेंस या इंटरव्यू किसी को भी पास करने के लिए, प्रीलिम्स में ही आपको बता दूं, अगर आपके 150 में, इसका मतलब 150 में 150 के मार्क्स के पेपर हैं, इसमें 150 में अगर 100 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर लेते हैं। पहले तो 80-85 जाता था, आजकल 90-95 जा रहा है, फिर भी मैं 100 मान के चल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ 15×6 = 15×6 = 90, 66% स्कोर, मतलब 60 to 70% स्कोर आपके आते हैं तो आप प्रीलिम्स पास हो जाते हैं। और मैं जो बुक लिस्ट बता रहा हूँ उससे 90% स्कोर्स आप कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब श्योर हो गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो मेथड है या जो मैंने डिकोड करके जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो श्योर शॉर्ट मेथड है। समझ पाए आप लोग? तो अब मैं आप लोगों को यही 3 चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तीसरा बुक लिस्ट, कि ये सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा और ये बुक लिस्ट कौन कौन से होंगे। डिस्क्रिप्शंस में उसका लिस्ट में मैं बुक लिस्ट का नाम दे दूँगा, लिंक भी दे दूँगा। अच्छा, लिंक के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ये मैं चैनल जो चला रहा हूँ इसमें मेरे को फाइनेंशियली कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म हैं उनमें कुछ फैसिलिटीज़ ऐसे दिए गए हैं जिससे कि आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग। ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि सपोज ये बुक लिस्ट जो हैं, ठीक है ना, ये बुक लिस्ट जो बुक लिस्ट में अभी 6-7 जो 7 बुक मैंने बताए हैं वो 7 बुक लिस्ट मैंने दे दिया और लिंक आपको दे दिया। उस लिंक से अगर आप परचेज करते हैं, जैसे आप अमेजोन का लिंक दे दिया या फ्लिपकार्ट का लिंक दे दिया, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप मंगाएंगे, तो सपोज मैंने कोई बुक दे दिया आपको, लिंक दे दिया, अमेजोन का लिंक, यहाँ पे लिंक दे दिया, अमेजोन का लिंक दे दिया आपको, आप उस लिंक को क्लिक किए और जाके वहाँ से बुक परचेज कर लिए, तो वहाँ 2 फ़ायदे होने वाले हैं, विन विन सिचुएशन है। एक तो मेरे को 5 से 7% मेरे को उसमें इंसेंटिव मिल जाएगा, आपको 10 से 12% डिस्काउंट मिल जाएगा और दोनों को फ़ायदे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये अमेज़ॉन ऐसा क्यों देता है, क्योंकि अमेज़ॉन जिस प्लेटफॉर्म से आप ख़रीदने जा रहे हैं तो अमेज़ॉन को कस्टमर मिल रहे हैं, उनको बुक खरीदने वाले कस्टमर मिल रहे हैं, तो वो अपने मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट अमेज़ॉन ख़रीदता है और अपने प्लेटफॉर्म पे रखा है। तो उसका जो मैन्युफैक्चरर है उस मैन्युफैक्चरर को बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना शाहरुख खान को, सलमान खान को, ऐश्वर्या राय को एडवर्टाइजमेंट खर्च दिए हुए उनको प्रोडक्ट्स डायरेक्ट बिक जा रहे हैं। तो जो पैसा वो शाहरुख खान, सलमान खान को वो देते हैं, वो पैसा आपको और मेरे को एज ए इंसेंटिव दे रहा है अमेज़ॉन, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि मेरे द्वारा दिए गए लिंक पे आप लोग खरीदें। अदरवाइज आप कहीं से, अगर आप दुकान पे कहीं से ख़रीदते हैं तो उसमें ना आपको बेनिफिट मिल पाता है ना मुझे मिल पाता है। तो मैं बुक लिस्ट दूंगा और बुक लिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें मेरी मेहनत का थोड़ा सा मेहनताना मिल जाएगा, क्योंकि अभी चैनल मेरा ग्रो नहीं हुआ है, छोटा चैनल है, तो हो सकता है कि अभी कुछ रेवेन्यू नहीं है। बट मैंने इसको किसी लालच के लिए नहीं किया था, पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं और मैं काम कर भी रहा हूँ उसके लिए। बट यहाँ पे ये जो चैनल मैंने स्पेशली बनाया वो इसीलिए बनाया था ताकि जो भी मेरे पास नॉलेज है और जिस मिस गाइडेंस की वजह से मैं अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाया, वो आप लोगों को आपके ड्रीम को पहुँचाने में मैं हेल्प कर सकूँ, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं एक एक करके इन सारे ये जो तीनों पिलर्स हैं, इन तीनों पिलर्स को समझने के, इन तीनों पिलर्स को हम कैसे कवर करेंगे और कहाँ से कवर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसको कवर करने से सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, सिलेबस मिलेगा आपको बीपीएससी के साइट पे। वहाँ भी नहीं मिलेगा तो मेरा जो मेरा वेबसाइट, जो मेरा ये कोचिंग है जिसमें मैं अभी यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उसी चैनल के नाम से मैंने एक वेबसाइट भी बना रखा है। खुद ही वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने सीखा
और पैसे थे नहीं तो मैंने किसी से वेबसाइट बनवाता नहीं, तो मैंने खुद ही सीखा और सीख के मैंने खुद ही अपना एक वेबसाइट बनाया है। उस वेबसाइट पे मैं बीपीएससी का जो सिलेबस है उसका लिंक या पीडीएफ वहाँ पे दे दूँगा। आप लोग जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं या उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए क्या है, इसके लिए भी जो बुक लिस्ट है, कुछ पब्लिकेशन है जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 20 ईयर्स को या 10 ईयर्स को, अब वैसे मैं करूँ तो मेरे को तो 20 साल का पेपर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना जो बाकी लोग मेहनत किए हैं उनका फ़ायदा उठा लिया जाए, और वो उस मेहनत से कहीं ज़्यादा सस्ता है कि उन्होंने 20 साल के क्वेश्चन को अलग अलग छाँट के उन्होंने बना के उन्होंने एक बुक बना दी है जो कि 180 या 150-200 रुपये के बुक में मिल जाती हैं, तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बुक हैं, 2-3 बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं, एक प्री के लिए और एक मेंस के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं बुक लिस्ट बता दूंगा। और ये जो बुक लिस्ट है बाकी उसको रिसोर्सेज के पढ़ने के लिए, मतलब जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज मैं बुक लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। किसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा पढ़ना है, अब उसके लिए हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस एग्ज़ाम के पैटर्न को बताने जा रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करते हैं बहुत डिकोडिंग मेथड से। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होएगा लेकिन कंप्लीट कवरेज है, यहाँ पे मैं कंप्लीट चीज़ें कवर अप कर रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप लोग। और पेशेंस मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये सर्विस आपको पेशेंस का भी टेस्ट लेता है। मैं अपने इस 8 सालों के प्रिपरेशन जर्नी में पेशेंस काफ़ी सीखा और उसी पेशेंस की वजह से यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपने साथ जो भी नॉलेज है मैं शेयर कर रहा हूँ। अब मेरे बारे में और थोड़ा सा जानना होगा तो आप लोग वीडियोस मेरे और सारे हैं उसमें मैंने बता रखे हैं। इन ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ कि पिछले 2013 में मैं इंजीनियरिंग पास आउट किया, उसके बाद से मैं प्रिपरेशन में लग गया फुल्ली, और 13 से 21 करीब 8 सालों में 8 अटैम्प्ट मैंने दिए और किसी में भी कहीं भी मेरा नहीं हुआ, ना स्टेट पीसीएस में। स्टेट पीसीएस तो मैंने 2-3 सालों से दे रहा हूँ बीपीएससी का, लेकिन यूपीएससी को मैं फुल फ्लेज में प्रिपरेशन करता था, तो मेरा कभी प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। फिर मैंने 1 साल पहले मैंने बैठ के रियलाइज़ किया कि आखिर एग्ज़ाम निकल क्यों नहीं रहा है इतनी मेहनत के बाद भी। तो फिर पता चला बहुत सारी कमियां, उन सारी कमियों को दूर करते हुए मैं ये चैनल बनाया हूँ और ये वेबसाइट बनाया हूँ और वो गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग मिस गाइडेंस का शिकार ना हो और दुनिया की सारी किताबें उठा के बैठ के पढ़ने ना बैठ जाएँ आप लोग, ठीक है ना। तो अब इस एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम क्या होता है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम जो है बीपीएससी का कैसे होता है और इसका क्या पैटर्न है, तो इसके तीन मुख्य हिस्सा है। पहला प्रीलिम, दूसरा है आपका मेंस और तीसरा है आपका इंटरव्यू, ठीक है ना। 3 स्टेप एग्ज़ाम है, 3 चरण का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम का जो स्कोर होता है ये 150 नंबर का पेपर होता है, 150 का पेपर होता है, और ये होता है 900 नंबर का, कितना 900 मार्क्स का, और ये होता है 120 मार्क्स का। तो जो ये प्रीलिम्स का जो 150 नंबर का पेपर होता है ये जस्ट क्वालिफाइंग है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, पास करेंगे, ये जब जस्ट गेट पास है, कहा जाए तो गेट पास है। इस गेट पास को पास करेंगे तो मेंस का एग्ज़ाम आप देंगे, और मेंस का एग्ज़ाम जब आप देंगे उसके बाद से जो आपके इसमें जो स्कोर होगा, इस स्कोर को केवल गेट पास के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्कोर फाइनल जो रिज़ल्ट आपका जो आएगा, जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उस मेंस के स्कोर और इस इंटरव्यू के स्कोर को तो जो आप मेंस क्लियर करेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो मेंस और इंटरव्यू का दोनों का मार्क्स ऐड करके, इन दोनों का मार्क्स ऐड करके आपको रिज़ल्ट निकाला जाएगा। और उस रिज़ल्ट में अगर आपका 50% से लेके 60% स्कोर आता है
तो आप SDM और DSP का जो पोस्ट है आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, इन 3 स्टेज को आपको ऐसे क्लियर करना होता है। हर स्टेज को समझेंगे कि प्री क्या होता है, प्री में कैसे तैयारी करते हैं, इसके लिए कौन कौन सी बुक है। प्री के वो 3 पिलर कौन, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिसोर्सेज, कौन कौन सी किताब है। मेंस के लिए भी वही, वो उसके सिलेबस, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका कौन कौन से बुक्स हैं जिसको पढ़ने हैं। इंटरव्यू के लिए जो चीज़ें भी ये प्री और मेंस में आप सीखे हैं वो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, वर्बली वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो अगर इन 2 स्टेज को आप क्लियर करते हैं तो तीसरे स्टेज में आप अच्छे से पास कर जाते हैं। और यहाँ पे जैसे जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी का चेक होता है। और जैसे इन दोनों स्टेज को आप क्लियर करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी एक कॉमन मैन से एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक ऑफिसर में बिल्डअप हो जाती है। अब मैं एक यहाँ नया चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह नहीं है। और लव ये 10th के एग्ज़ाम से आसान है, लेकिन इसकी क्राफ्टिंग और इसके सिलेबस इस तरह से बनाए गए हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है और आप एक आम आदमी से एक ऑफिसर वाली एटीट्यूड बिल्डअप हो जाती है, नॉलेज हो जाती है आपको, ताकि आप जब सर्विस में जाएं और एक SDM के पोस्ट पे बैठें तो उसको अच्छे से सर्व कर पाएँ, वहाँ क्या क्या होता है, कैसे फंक्शन होता है, उसको डिलीवर कर पाएँ। ठीक है ना। सपोज अगर किसी ने बाई तुक्के से, इसमें भी तुक्का मारा, इसमें तो तुक्का चलने का नहीं, लेकिन कहीं जुगाड़ पानी लगा दिया और किसी तरह से इंटरव्यू जुगाड़ पानी करके बन भी गया, मान लो कोई तुक्के से SDM बन गया या DSP बन गया, तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई किस लॉ में, किस आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, गवर्नर से किस तरह से आपको, गवर्नर का फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है, आपका खुद का पावर क्या है, इंडिया का ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी क्या है, वो नहीं पता है तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो इस एग्ज़ाम की पूरी क्राफ्टिंग, ये एग्ज़ाम शायद इसीलिए टफ हो जाता है कि आप एक कॉमन मैन से एक ऑफिसर्स बनते हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो। ये पर्सनालिटी बिल्डअप का कोर्स है, अगर मैं कहूँ तो इट्स अ टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। और वही तो है कि एक आम लोग से हम एक ऑफिसर बन जाते हैं, इस पर्सनालिटी को कल्टीवेट करके, डाइवर्ट करके, कल्टीवेशन करके इनकलकेट करते हैं अपने अंदर, डेवलप करते हैं। ठीक है ना। इतना देर बोलने में थोड़ा सा गला सूख जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग माफ़ कीजिएगा। टाइम 1-2 मिनट आप 10-20 सेकंड आपका थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं प्रीलिम्स पे, स्टेप बाय चलेंगे। ठीक है ना। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करेंगे, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा हर्डल है। मैं खुद ही प्रीलिम्स कभी पास नहीं कर पाया, लेकिन अब समझ गया कि हाँ क्या किया होता है या क्या किया जाए तो प्रीलिम्स को पास किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अब आप लोग समझ गए थोड़ा सा ब्रीफ में। अब मैं प्रीलिम्स के बारे में एक एक करके जा रहा हूँ, प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स को कैसे क्लियर किया जाए, क्रैक किया जाए। ठीक है ना। ये प्रीलिम्स जो 150 नंबर का पेपर है, तो ये जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स जो होता है ये 150 नंबर का पेपर होता है, 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 में अगर आपने 100 नंबर तक ला दिए तो आप इस एग्ज़ाम को श्योरली क्लियर करें। लेकिन जो मैं मेथड बताता हूँ, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है श्योर शॉट एकेडमी, श्योर शॉट एकेडमी, इसका नाम मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या नाम रखूँ अपने चैनल का। क्या अपने नाम से रख दूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं A2 सर, खान सर, फलना सर, ढीमका सर, तो मैं भी सोचा कि क्या मैं अपना नाम से रख दूँ, क्या अमरदीप सर। तो मुझे लगा कि मैं अपने नाम का ब्रांडिंग क्यों करा रहा हूँ। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ पे नाम होना चाहिए। पर्पज़ यही था, श्योर शॉट मेथड, अ मेथड विच आई हैव इन्वेंटेड इज़ नोन एज श्योर शॉट मेथड। तो इस चैनल का नाम है श्योर शॉट एकेडमी, क्योंकि एकेडमी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे सिखाया बताया जा रहा है। तो जो मेरा मेथड है मैं उसको श्योर शॉट मेथड बोलता हूँ। कि इस मेथड से आप तैयारी करेंगे
तो आपको एक दिन का भी जो प्रिपरेशन है, एक दिन भी जो आप 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ रहे हैं, उस एक दिन के भी प्रिपरेशन में आपको ये नहीं मिसगाइडेड होगा, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बेकार की चीज़ें पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। जो पढ़ रहे हो आपको पता है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आने वाला है, एग्ज़ाम में आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एक स्टूडेंट के तौर पे अगर कोई चीज़ें हम पढ़ते हैं, 10th-12th लेवल पे भी हम पढ़ते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्ज़ाम में, या सर ने बोला था कि आता है, या हमने किसी तरह से देखा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा तो समझ में आया कि ये क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन के प्रति स्पेशली हमारा लगाव, इंटरेस्ट और उसके नोट्स बनाने के तरीके हमारे चेंज हो जाते हैं और हम काफ़ी उसको मोटिवेट होकर उसको करते हैं। तो वहीं यहाँ पे मेरे आप लोगों के साथ भी होगा कि जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप उस तरह से तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो इस 150 में मेरा जो तरीका है, आपको 100 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन जो मेरा मेथड है, जो श्योर शॉर्ट मेथड जो कहता हूँ, SSM, जो श्योर शॉर्ट मेथड है, इस मेथड से आप 100 में 120 नंबर एकदम श्योरली ला सकते हैं। और ये अभी मैं ला के दिखाऊँगा, अभी कैसे आएगा वो अभी मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा, दिखाऊँगा, तो आप उस तरह से समझने की इसको कोशिश कीजिए। तो अब किस तरह से अब क्या क्या होता है, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, पहले ये समझें कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। वही ना जो 3 पिलर्स है ना, प्रीलिम्स का 3 पिलर्स हैं। ये 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? पहला पिलर क्या था? सिलेबस। दूसरा पिलर क्या था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड तीसरा इज बुक लिस्ट। तो कौन कौन से बुक लिस्ट होंगे और कौन कौन से बुक पढ़ेंगे और सिलेबस क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हम जाएंगे सिलेबस। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है? जिस तरह से सिलेबस वहाँ उन्होंने मेंशन किया है उस तरह से नहीं, मैं इस सिलेबस को मैंने डिकोड कर दिया। तो मैं क्या कहूँगा? डिकोडेड सिलेबस। डिकोडेड सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स। मैं इसका क्या नाम दे दिया? डिकोडेड सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स। अब डिकोडेड सिलेबस का मतलब क्या? मैं कहता हूँ डिकोडेड सिलेबस में पहला पॉइंट मैं लेता हूँ, ठीक है ना, हिस्ट्री। अब जब मैं हिस्ट्री कहा तो इस हिस्ट्री में 2 चीज़ें आ रही हैं। पहला हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड दूसरा हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ बिहार को डिकोड किया तो इस हिस्ट्री में भी 3 हिस्से हैं। इस हिस्ट्री में 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 हिस्ट्री 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इतना तो बेसिक्स आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री 3 हिस्सों में है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान काल, आधुनिक भारत। तो ये हिस्ट्री के 3 हिस्से हैं। लेकिन ये 3 हिस्से से जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री। आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री, इंडिया का मेडिवल हिस्ट्री और इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री। फिर बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब इसको कवर कैसे करेंगे? तो बीपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो इंडिया लेवल पे क्वेश्चन होंगे। इंडिया लेवल पे हिस्ट्री, हिस्ट्री का वो हिस्सा जो इंडिया लेवल पे है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का इंडिया लेवल पे वो हिस्ट्री का पार्ट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार का मेडिवल हिस्ट्री और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन होगा और तीसरा जो क्वेश्चन होगा इनका, और तीसरा थर्ड फॉर्म जो क्वेश्चन होगा वैसा हिस्ट्री का पार्ट, हिस्ट्री का वो वाला पार्ट, हिस्ट्री का वो हिस्सा या वो घटना जो बिहार में हुआ हो और वो इंडिया पे भी इम्पैक्ट किया हो। जो बिहार की घटना हो इतिहास की और वो इंडिया में, पूरे इंडिया पे इम्पैक्ट किया हो।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चंपारण सत्याग्रह एक बिहार का इंसिडेंट था जिसमें महात्मा गांधी आए थे और वो उनके आने के बाद से जो उन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे वहाँ पे, वो पूरे इंडिया लेवल पे फर्स्ट सत्याग्रह माना जाता है। बिना नॉन वायलेंस के गांधी जी ने पहला आज़ादी की नींव रखी और उसको जीता। उससे पूरे इंडिया में मैसेज गया हिस्टोरिकल लेवल पे कि हाँ भाई, ऐसे कानून को साथ लेके और शांति तरीके से हम अंग्रेज़ों से अपने अधिकार को मांग सकते हैं और जीत सकते हैं। तो ये 3 इंसिडेंट से क्वेश्चन होते हैं। तो अब इनके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा ऐसा श्योर शॉर्ट बुक है जिसको हम पढ़ें तो हमारा कवर हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए अब इससे अब मैं ये तो ये हो गया। तो इससे क्वेश्चन कितने आते हैं, इससे क्वेश्चन इन दोनों से मिला के एवरी ईयर 35 से 40 क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये सबसे बड़ा एरिया है बीपीएससी का, मतलब 150 में 35 से 40 क्वेश्चन यहीं से आ गए। तो 15 से 45 मतलब 25 से 30% क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे तैयार करेंगे, इसको तैयार करने के लिए 2 बुक आपको पढ़ने हैं, एक इंडिया लेवल पे जो कवर करे और एक बिहार लेवल पे कवर करे। इसके लिए वो दोनों बुकों को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा मत पढ़ो, केवल इसको पढ़ो, होंगे कवर। बीपीएससी के लिए ये है पहला, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने इसको पढ़े हैं खुद, आप देख सकते हैं मैंने इसको पढ़े हैं, इसमें अंडरलाइन किए हैं। आई थिंक हाँ आप देख पा रहे हो, देखो अंडरलाइन किए, जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने उनको अंडरलाइन कर लिए हैं। आप इस तरह से अंडरलाइन करके पढ़ेंगे इसको। तो पहला है लुसेंट बिहार, जो ये बिहार वाला हिस्ट्री का पार्ट होगा, इसमें दिया हुआ है, कवर किया हुआ है। एक और बुक है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, या तो उसको आप खरीद लेना या तो इसको खरीदना, लेकिन किसी एक को खरीदना, ठीक है ना। वो क्राउन पब्लिकेशन का होता है, तो उनमें किसी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख लेना कि कौन सा आप समझ में आता है, और उसके रिव्यू वगैरह देख लेना आप, ठीक है ना। तो पहला बुक ये है जो बिहार के हिस्ट्री को आपको कवर करेगा, ठीक है, बिहार के हिस्ट्री को कवर करेगा। दूसरा पढ़ेंगे आप जीके लुसेंट, ये सामान्य ज्ञान लुसेंट का, ये हिंदी मीडियम का है। इंग्लिश मीडियम वाले लोग ये वाला खरीद लेंगे, ठीक है ना। मैंने 7 किताबें बोले थे, वहीं 7 से 8 किताबें होंगी, उससे एक भी एक्स्ट्रा किताब नहीं होंगी। तो पहला किताब हुआ बिहार लुसेंट, दूसरा किताब हुआ जीके लुसेंट, सामान्य ज्ञान लुसेंट, ठीक है ना। इन 2 बुक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन दोनों बुक में आपको हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो इन दोनों बुकों से इटसेल्फ 38 से 39 क्वेश्चन, क्योंकि 100% मैंने कहा 100% तो किसी में भी नहीं होगा, लेकिन 38 से 39 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे उनको उस 1 और 2 क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा उसको हम वहाँ से तैयार कर लेंगे, क्योंकि जिस बुक का लिस्ट मैं नाम बताऊँगा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ से उसके आंसर थोड़ा दिए रहते हैं, थोड़ा सा डिटेल दिए रहते हैं, तो उसको तैयार कर लेंगे। तो वो 1-2 क्वेश्चन वो भी तैयार होगा, तो इस 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला मैंने बुक बता दिया, ये बुक बता दिया कि कौन से बुक पढ़ने। दूसरा सिलेबस मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, सिलेबस में आप लोगों को अपने वेबसाइट पे दे दूंगा। तीसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये एक बुक है केबीसी नैनो की, 100-150 रुपये की बुक है केबीसी नैनो की। अब केबीसी नैनो की जो बुक है, उस केबीसी नैनो की बहुत सारी बुक हैं, लेकिन ये बुक लेना है जिसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो केबीसी नैनो का बुक आपको, केबीसी नैनो ये पब्लिकेशन है, केबीसी नैनो बुक, इसको आपको लेना है टॉपिक वाइज। क्या टॉपिक वाइज लेना है, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेना है। जैसे इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
पॉलिटी, साइंस, ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज दिया हूँ। और इसने पता है कैसे दिया है कि सपोज हिस्ट्री का पार्ट है, मान लो एंशिएंट हिस्ट्री है, तो इसने इस बुक की एक खासियत क्या है कि इस बुक ने क्या किया है कि एंशिएंट हिस्ट्री से मतलब 1995 से लेके 2020 तक, 19 तक हुआ है पेपर, 2019 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से वो एक जगह पे दिया गया है, एक जगह पे दिया गया है। ठीक है, ये हो गया सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बुक। तो अब आते हैं, ये तीनों चीज़ें पता चल गई, लेकिन अब पढ़े कैसे। अब मेरा जो मेथड है जिसको मैं कहता हूँ श्योर शॉर्ट मेथड, आई थिंक यहाँ पे दिख रहा है, मिटा के बताऊँ क्या मैं, हाँ यहाँ पे बताता हूँ, मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा और उसके हिसाब से आप लोग लिखिएगा। जो मेरा श्योर शॉर्ट मेथड है, जो श्योर शॉर्ट मेथड है मेरा, ठीक है ना, श्योर शॉर्ट जो मेथड है मेरा, इस श्योर शॉर्ट मेथड में क्या कहता हूँ मैं कि ये मैं कौन सा अलग जादू थोड़ी बता रहा हूँ, जादू बता रहा हूँ। कैसे जादू बता रहा हूँ कि ये जो मेथड है, इस मेथड को मैंने इन्वेंट किया, तो अगर इन चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को आप इस तरह से पढ़ेंगे जो मेरा मेथड है, उससे आप एकदम श्योर शॉर्ट फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एंशिएंट हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, तरीका क्या है करने का, सिलेबस तो आपको पता चल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने देखा कि पिछले 20 सालों में 20 ईयर्स में एंशिएंट हिस्ट्री से महात्मा बुद्ध के बारे में हर साल या उसके एक साल के अंतराल में कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा है। तो आपने यहाँ से एक सब टॉपिक मिल गया आपको, महात्मा बुद्ध के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है और पूछते आया है। सम्राट अशोक के बारे में क्वेश्चन पूछा है, पूछते आया है। एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट्स में जैसे और आपके हो गए, जो कलिंगा युद्ध हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो पूछते हैं। हर्षवर्धन के बारे में पूछा है तो पूछते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मान लो कि महात्मा बुद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो आपने देखा कि कभी पूछा महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, महात्मा बुद्ध किस जगह पैदा हुए थे, बहुत सारी चीज़। तो आपने यहाँ से आपने पाया कि महात्मा बुद्ध, आपको समझ में आया कि एंशिएंट हिस्ट्री से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आया कि महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन यूपीएससी जो है, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उस पार्ट्स में हम उस चीज़ को समझ गए कि महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन वो पूछता है। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में हमसे कहाँ से मिलेगा, महात्मा बुद्ध बिहार से भी रिलेटेड है और महात्मा बुद्ध इंडिया से भी एसोसिएटेड हैं। तो ये वो क्वेश्चन हो गया जो इंडिया और बिहार के दोनों का मिक्सअप सा क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री का। तो हम क्या करेंगे, लुसेंट वाला जो बिहार लुसेंट है, जो बिहार लुसेंट जो मैंने 2 बुक बताया, जो बिहार लुसेंट बताया ये वाला, और ये जीके लुसेंट बताया ये वाला, तो इस किताब को खोलें और इस किताब को खोलें। इन किताब से बिहार के बारे संदर्भ में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ लिए और इससे पढ़ लिए आपने इंडिया लेवल पे टोटल बुद्ध के बारे में। ये 2 किताबों को पढ़ लिए आप। उसके बाद से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तरीका क्या होगा, पहले यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, एक जगह लिस्ट करके दिया हुआ है। अब यहाँ से महात्मा बुद्ध के बारे में आपको पता चल गया कि हाँ महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे हैं, उससे रिलेटेड आप इन दोनों किताबों की हेल्प से आपने वहाँ जाके और डिटेल पढ़ लिया। जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन पेन से कर देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे इस सन में पूछा गया था, वहाँ पे ईयर सन लिख देंगे। तो ये सारा का सारा एक टाइम के बाद ये सारा बुक वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा वहाँ पे, और आपको पता चल जाएगा कि महात्मा बुद्ध, इन दोनों किताबों में जो महात्मा बुद्ध के बारे में दिया है वो हमको एकदम तैयार करके याद करके रखना है। और मेथड में क्या होगा, मेथड ये हो गया, उसको रिवाइज कैसे रहेंगे, हम 5+2 फार्मूला अपनाएंगे।
या 6+1, 5+2 क्या मतलब, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन आप पढ़ेंगे और 2 दिन सैटरडे संडे जो भी 5 दिन चीज़ें पढ़े रहेंगे उनको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया 5+2 फार्मूला। या 6+1 क्या है, 6 दिन पढ़ेंगे मंडे टू सैटरडे, आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे मंडे को उसको क्या संडे को क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ें और आपके दिमाग में रहे, ये इंसान के बस की चीज़ नहीं है, नॉर्मल इंसान की बस की चीज़ नहीं है। लेकिन उस नॉर्मल इंसान के ब्रेन को ट्रेन करके हम उसको श्योर बना सकते हैं, उसको याद करवा सकते हैं। तो इस तरह से याद करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये दोनों कर लिए, अब एक थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा एज जाएंगे कि कैसे इसको एकदम श्योर शॉर्ट कर दें, ठीक है ना। इसके लिए मैं 2 बुक और रिकमेंड करूँगा आपको, ठीक है ना। 2 बुक और रिकमेंड करूँगा। पहला बुक ये होगा आपका कि अब आपने इन दोनों बुक से पढ़ लिए, अब ये बुक जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन का है, एनसीईआरटी सार संग्रह, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। अब इसको खोलेंगे, इसमें क्या किया है इसने, एनसीईआरटी जो बुक्स हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक, 6 से लेकर 12 तक जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उन बुक्स में जो जो इन्फॉर्मेशन है जिनको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसमें क्या किया इसने कंपाइल कर दिया है, बहुत छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाइन में। तो अब मान लो वहाँ से आपने एनसीईआरटी महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, और तब क्या किया आपने यहाँ पे इस बुक के चैप्टर में उठाए आपने इतिहास उठाए और प्राचीन भारत चैप्टर खोलें और इसमें जो बुद्ध धर्म दिया है, देख पा रहे हैं आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे दिया है बौद्ध धर्म दिया है ना, आप लोग देख पा रहे हैं। इस बौद्ध धर्म के बारे में जाके यहाँ से पढ़ लिया, जो छोटी पोटी चीज़ें होंगी वो यहाँ से कवर हो जाएंगी। ये हो गया तरीका, ये तो हमने तैयारी किया। अब जो हमने तैयार कर लिया, पढ़ लिया महात्मा बुद्ध के बारे में, सब चीज़ जान लिया, तो अब क्या करेंगे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे, एक बुक और है, ये है लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ये लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव बुक है जनरल नॉलेज का, ये भी केवल प्रीलिम्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। अब इसमें क्या खोलेंगे, इसमें जाके खोलेंगे एंशिएंट भारत, और एंशिएंट भारत से महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन को जाके पूछे गए हैं इंडिया लेवल पे या क्वेश्चन बनाए हैं। इन्होंने क्या किए कि इंडिया में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट, बाकी स्टेट एग्जाम या बाकी जितने भी हैं, तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो इसमें दिया गया है। और इसमें आपने मान लो यहाँ से तैयारी कर लिया, पढ़ लिया, अब इसमें जाके इससे जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और जाके सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जाके देखिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। आप पाएंगे कि अगर उसमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन 100 क्वेश्चनों में आपने 90 क्वेश्चन को सही कर दिया, या 90 या 95 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे, तो जो क्वेश्चन नहीं आते होंगे उसको क्या करेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर को या उस क्वेश्चन को उठाएंगे और अपने इन 2 बुक में ऐसा स्टिकी नोट लगाएंगे, और ऐसा स्टिकी नोट ये 10-15 रुपए का आता है, खरीद लीजिए, उस पर इस पर लिखेंगे, इस पर ऐसे लिखें और लिख के वहाँ पे चिपका दिए, इन दोनों बुक पे आपने चिपका दिए। तो क्या हुआ, ये सारी कंबाइलेशन, सारी बुक का कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ तैयार हो रहा है, और लास्ट में ये 2 बुक आपके सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा, सबसे बड़ा वेपन बन जाएगा। 6 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद ये आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन सब जगह, सब चीज़ें के पास हो गया। अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन था वो इसमें था ही, जो नहीं था उसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इस तरह से आपका पूरा प्रिपरेशन चलेगा, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में आप जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला सब्जेक्ट, अब मैं सिलेबस में गया तो पहला सब्जेक्ट था हिस्ट्री, उसी तरह से दूसरा, तीसरा और जो भी सब्जेक्ट हैं, और जो भी सब्जेक्ट हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बुक लिस्ट यहाँ पे मैंने सिलेबस, ये जो 3 पिलर्स मैंने लिए हैं इसके बारे में,
तो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स को बता रहा हूँ कि और कौन कौन सब्जेक्ट है और उससे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। हर सब्जेक्ट के बीपीएससी में क्या है, फिक्स है कि वो इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है। तो पहला मैंने बता दिया आपको क्या होता है। पहला क्वेश्चन आता है आपका जो डोमिनेटिंग है वो हिस्ट्री था। अब यहाँ पे लिस्टिंग बता रहा हूँ। पहला हिस्ट्री, प्रीलिम्स का सिलेबस समझ लीजिए इसको, प्रीलिम्स का सिलेबस, ये सिलेबस है एक तरह से हिस्ट्री क्वेश्चन। दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा है आपका साइंस, जनरल साइंस। साइंस का मतलब वो केमिकल रिएक्शन उस तरह का नहीं, बेसिक्स, वो साइंस जो आपके जनरल लाइफ में यूज होते हैं उन साइंस को क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तीसरा है आपका पॉलिटी, चौथा है आपका ज्योग्राफी, पांचवा है आपका इकोनॉमी, छठा है आपका, लिस्ट मैंने लिख रखा है, मैथ्स, और सातवां है आपका करेंट अफेयर्स। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हुआ करंट अफेयर्स। ये इस आपके सिलेबस है, इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन का नंबर क्या होता है, इससे क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है 35 से 40 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 से 15 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, करेंट से 25 से 30 क्वेश्चन। ये होते हैं जो 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो 150 क्वेश्चन होता है 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसीलिए आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करो, उनको अटेम्प्ट करो जो आपको आता है, जो नहीं आता है उनको भी आप अटेम्प्ट कर लो। तो इस तरह से देखोगे तो 3 3 6 1 7 8 9 10 2 12 13 14, 140 से लेके 150 के बीच में ये आपके क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। ये है सिलेबस। अब इनमें मैंने हिस्ट्री को आपको बता दिया, हिस्ट्री आपको बता दिया कि हिस्ट्री आपको कहाँ से करने, कैसे करने हैं। साइंस भी कैसे करना है, साइंस को आपको करना है केवल और केवल लुसेंट से। साइंस कैसे करेंगे, साइंस करेंगे इस लुसेंट से, और आपके पास ये जो बुक है, इन दोनों बुकों से। तरीका इन सारे बुकों में यही रहेगा, सारे चीज़ों में वही रहेगा, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट में जिसमें बदलाव होगा, जिसके लिए अलग बुक होगा, उसके लिए बता दे रहा हूँ। ये वाला भी इसी बुक से हो जाएगा, लुसेंट से। पॉलिटी इसके लिए एक लुसेंट से पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप, एक बुक आती है M. लक्ष्मीकांत, ये पढ़ लेंगे, ये बुक खरीद लेंगे, क्योंकि इसको बाइबल कहा जाता है, इसको बाइबल कहा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, उसी चैप्टर को पढ़ना है जो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं और जो इस सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना। इसको खरीद लेंगे आप। ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे, ज्योग्राफी के लिए आप लुसेंट जो है, यही लुसेंट, इसके लिए भी लुसेंट करेंगे, ठीक है। लुसेंट करेंगे प्लस, अगर आपके पास टाइम मिल जाता है या नहीं मिलता है तो ये वाला भी बुक उसको करना है। ये जो जितनी बुकें मैं हिस्ट्री के लिए बताया हूँ वो सारी सब्जेक्ट के लिए चलेगा, वैसे ही यही चैनल चलते रहेंगे, ठीक है ना। लुसेंट प्लस ये जो एनसीईआरटी की जो मैंने बुक बताई, एनसीईआरटी की जो मैंने बुक बताई है, जो एनसीईआरटी की जो जिस्ट बुक है, ये वाली बुक, एनसीईआरटी सार संग्रह इस बुक का नाम है, ठीक है ना। इसको आप खरीदेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएंगे, लुसेंट पढ़ेंगे, प्लस इसके लिए भी एक आप क्या करेंगे, 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। 11th 12th नहीं पढ़ेंगे, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी भी
पढ़ेंगे इस बुक के अलावा। ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैथ्स के लिए क्या करेंगे, मैथ्स के लिए किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 साल का नहीं, केवल और केवल 5 साल का, क्योंकि पहले जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दूसरे पूछे जाते हैं। अब जो पिछले 5 सालों जो मैथ्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैथ्स और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए पिछले 5 सालों का या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों का क्वेश्चन आप मैथ्स का पढ़ेंगे, और जो सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, इस बुक लिस्ट में प्रीवियस ईयर में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसको आप तैयार कर लेंगे। नहीं भी आप लोगों से होता है तो मैं एक मैथ्स का पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, पिछले 10 सालों का पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा, और उसमें आप उस वीडियो को केवल देख के आप मैथ्स को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करेंट अफेयर्स को कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन या एनुअल मैगजीन, मैं उसके लिए आपको जो एनुअल लेवल पे है वो मंथली लेवल पे कोई एक मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। जैसे ये है एडुटेरिया, ये भी एक यूट्यूबर हैं और एक अभी बीपीएससी में सेलेक्ट भी हुए हैं। उन्होंने खुद ही ये बुक पब्लिश करी थी, उनकी ये बुक है। इससे क्वेश्चन, इसका भी लिंक मैं बुक लिस्ट का सबका तो लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स के लिए कोई भी मंथली मैगज़ीन आप एक ख़रीद लेंगे और उसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का वही तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे कि किस किस करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स का सारा नहीं, वो हिस्सा जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज़ हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो उस साल नोबेल प्राइज़, जैसे कि अगर 2021 का पेपर आप देंगे 67 पेपर, तो 2020 में या 2021 में कौन कौन से नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं, उसमें जाके आप उसको तैयार करेंगे। नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा एक और फैक्ट बता दूं कि हर साल लिटरेचर से रिलेटेड जो नोबेल प्राइज़ होता है वही केवल बीपीएससी पूछता है, या कोई ऐसा नोबेल प्राइज़ जो इंडिया को थोड़ा सा नाम कर दिया हो, जैसे सत्यार्थ प्रकाश थे, उनको दिया गया था नोबेल प्राइज़, दिया गया था, पीस प्राइज़ दिया गया था। तो उनको अगर वैसा कोई नाम है तो, या कोई ऐसा नोबेल प्राइज़ जो बहुत आश्चर्य कर दिया हो या काफ़ी न्यूज़ में आ गया हो, तो उस नोबेल प्राइज़ को पूछते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को भी तैयार करेंगे। तो एक तो मंथली मैगजीन पढ़ेंगे और एक होता है ईयरली मैगजीन। आप लोग दिख रहा है, एक ईयरली मैगजीन आता, कोई भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट का, मैं उसका लिंक बाद में शेयर कर दूंगा, मैं बता दूंगा सर्च करके कि कौन सा है मैगजीन। वो मंथली नहीं, वो ईयरली मैगजीन के पूरे एक साल में पूरे क्या घटना हुई है, कौन सा न्यूज़ रहा है, करंट अफेयर्स रहा है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन ब्लाइंडली नहीं पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अलाइन करके ही पढ़ेंगे कि उस पूरे एक साल में जो घटना रही है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। ठीक है ना। उन्हीं क्वेश्चनों को केवल, या उसी तरह के टॉपिक को जो करंट में आए हुए, फिर से आए हुए हैं, या उस तरह के न्यूज़ में रहे हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स हुआ, कोई खेल हुआ कि हाँ ये एशियन कप कौन जीता है, या इंडिया का आईपीएल का कौन जीता है, या इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके भी, इस करंट अफेयर्स की भी एरिया सेगमेंट है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछता है, आपके अवार्ड से क्वेश्चन पूछता है, नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछता है, बिहार में कोई ऐसे इंसिडेंट या कोई ऐसी स्थापना हुई है, कोई स्कीम चालू हुआ है, उससे क्वेश्चन पूछता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये मंथली मैगजीन। तो ये मंथली मैगजीन जो है और ईयरली मैगजीन, तो ईयरली मैगजीन कोई ऐसा खरीद लेंगे जो बिहार स्पेशल हो, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। और जो मंथली मैगजीन होगा वो भी आप नेशनल लेवल का कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके सारे प्रीलिम्स कवर हो गए। अब हम चलते हैं मेंस के बारे में। गला मेरा दुख गया है फिर भी मैं इसको कंप्लीट किए बिना मानूंगा नहीं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो कमेंट में प्लीज़ मेरे को बताइए कि हाँ यहाँ तक समझ में आया। ठीक है। और जो चीज़ें नहीं समझ में वो भी बताइए कि हाँ ठीक है, आ रही हैं। अब मैं मेंस पे जाऊँगा कि मेंस की तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स तो केवल पासिंग मार्क्स हैं, आप इसको केवल पास करके आप जाते हो। जब तक मेंस क्लियर नहीं करोगे आपका फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा।
तो इसको मैं अब मिटा रहा हूँ। ठीक है। अब मेंस में भी वही रहेगा, मेथड वही है, ठीक है ना, यही तरीका है, ठीक है ना। तो मेंस के बारे में बता दूं कि मेंस में पहले होता क्या है, पेपर किस तरह से होते हैं, क्या क्या होता है, उसको तैयार कैसे करते हैं। तो पहले मेंस के बारे में हम लोग समझेंगे कि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो क्या है और कैसे इसको तैयार करते हैं, कितने पेपर होते हैं। इसमें 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर होगा हिंदी का, ये केवल पासिंग एग्ज़ाम होगा। इसके जो मार्क्स होंगे, इसके मार्क्स आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे। ये 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको 33% लाना है, 33 नंबर लाने हैं। आप इस एग्ज़ाम को, इस पेपर को केवल पास करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। दूसरा पेपर होगा GS 1, ठीक है ना, दूसरा पेपर होगा GS 1, तीसरा पेपर होगा GS 2 और चौथा पेपर होगा आपका ऑप्शनल। ये 100 नंबर का पेपर होता है हिंदी वाला। GS वाला होता है पेपर 300 नंबर का, ये भी होता है 300 नंबर का और ये भी होता है 300 नंबर का। टोटल पेपर नंबर होंगे 900 मार्क्स का, ठीक है। और यहीं पे इंटरव्यू भी बता देता हूँ। इंटरव्यू के बारे में, ये होता है 120 नंबर का। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं वो भी थोड़ा बताएंगे। तो ये 900 नंबर का जो आपका पेपर है, तो इसमें भी GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और ऑप्शनल को भी कैसे तैयार करते हैं वो भी अब मैं डिटेल से बता रहा हूँ। यहाँ पे बताऊँ क्या मैं, कि मिटा करके बताऊँ, मिटा के बताता हूँ। आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ये होता है पेपर, ठीक। तो मेंस में आप GS पेपर 1 बता रहा हूँ। जो GS पेपर आपका 1 होगा, इसके 3 हिस्से होंगे, इसके 3 हिस्से, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 300 नंबर का पेपर होगा। इसमें 3 हिस्से होंगे, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पहला होता है हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसका एक का नंबर होता है आपका 38 नंबर का। तो ये टोटल होगा 114 नंबर का पेपर। दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। ये इसमें हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से 3 अटेम्प्ट करना है और 38 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, वो जाके 114 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो इसका हिस्सा है, दूसरे हिस्से में आपको करेंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन होता है। अब इसको कैसे कवर करेंगे, ये अब कवर अप करना भी बता रहा हूँ। पहले मैं इसको पहले पूरा लिख दूँ कि कौन कौन क्या है, ठीक है। ये भी होता है क्या, इसमें भी 3 क्वेश्चन करने होंगे, 5 दिए होंगे, एक क्वेश्चन होगा 38 नंबर का जो 114 नंबर का ये भी होगा। तीसरा होगा आपका मैथ्स का। मैथ में क्या, स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मैथ में भी स्टैटिक्स फिक्स है और ग्राफ्स है। ये क्वेश्चन होगा 36 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब 72 नंबर। ये टोटल मिला के आपको 300 नंबर के पेपर हो गए। पेपर 1 GS पेपर 1, इसके 3 हिस्से, हिस्ट्री एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 38 नंबर के एक क्वेश्चन, 114 नंबर हुए। करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वो होगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन 38 नंबर के, 114 नंबर के। मैथ्स का क्वेश्चन होगा जो स्टैटिक्स और ग्राफ्स के बारे में होगा, ये 36 नंबर के एक क्वेश्चन होगा, केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 36 दूना 72, ये 300 नंबर, 114 228 और 228 और 72 300। ये हो गया आपका 300 नंबर का पहला पेपर।
अब इसको तैयार कैसे करेंगे? तो तैयार करने का यही फॉर्मूला, 3 पिलर, यही 3 पिलर, 3 पिलर्स। 3 पिलर्स क्या? पहला क्या है? सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड तीसरा बुक लिस्ट। तो कैसे तैयार करने जा रहे हैं अब इसको? सिलेबस तो हमें मिल जाएगा, वेबसाइट पे दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, या जो भी बुक खरीदेंगे हर बुक के सिलेबस पहले पेज पे सिलेबस दिया रहता है, सिलेबस मिल गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब यहाँ पे आते हैं फिर से हम KBC नैनो। ये क्या है? KBC नैनो मेंस। पहला जो था KBC नैनो प्रीलिम्स था, ये KBC नैनो मेंस है। ये बुक कौन सा है? मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये बहुत छोटा बुक है, 200-250 रुपये का बुक है। इसमें और इसमें क्या है? ये केवल क्वेश्चन ही है, इसमें क्वेश्चन विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, ये तीनों चीज़ें इसमें कवर है। ये तीनों चीज़ें इसमें कवर है। इसमें इवन पेपर 1 और पेपर 2 भी कवर है, ठीक है ना। तो केवल ये एक बुक। अब इसमें कैसे करेंगे? इसमें हिस्ट्री और कल्चर से पिछले 20 सालों का क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, 1993 से 2018, मतलब 1993 से 2020 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे? अब इसको कैसे तैयार करेंगे? इस बुक में जाएंगे और देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से या हिस्ट्री ऑफ बिहार से या कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ बिहार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप देखेंगे कि हार्डली इस पूरे टॉपिक से 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे केवल क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब 6 से 8 क्वेश्चन आप तैयार किए, जिनमें से 5 आएगा और 3 अटेम्प्ट करने हैं और 114 नंबर आपके श्योर हो गया। इस बुक में उसके सॉल्यूशन भी दिया है, 6 क्वेश्चनों का आंसर भी दिया है और क्वेश्चन भी दिया है। कुछ क्वेश्चन के कुछ आंसर इसमें पूरा डिटेल में नहीं दिया है, तो उन क्वेश्चनों को वो जो बाकी लूसेंट थे आपके पास, NCERT थे आपके पास, जो बुक मैंने पहले बताए हैं, उन बुक्स में कुछ बेसिक्स डिटेल्स और दिए हैं। जो अगर नहीं दिए हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा मान लीजिए कि आप उसके बारे में गूगल कर लेंगे, या एक वेबसाइट है, एक कोचिंग है दिल्ली की, उसके नोट्स हैं, जो उस नोट्स में कुछ डिटेल्स होती हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि उस नोट्स को फॉलो कर सकें तो करें। मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, या वो भी कैसे मिल सकता है वो भी बता दूंगा। तो आप पहले मान लीजिए सपोज हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन जो हमेशा पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है? बिरसा मुंडा के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में, एंड सत्याग्रह चंपारण के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको उसमें आपको वो लुसेंट में भी दिया गया है, लुसेंट बिहार में भी दिया गया है। एक किताब है जो हिस्ट्री के लिए बाकी लोग भी पढ़ते हैं, जिसमें ये बुक कही जाती है स्पेक्ट्रम की। ये आप लोग खरीद लें, लेकिन इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? जो क्वेश्चन इसमें आए हैं उनके सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन इसमें डिटेल में दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो उसको वहाँ से पढ़ के और आप क्या करेंगे? इन 6 क्वेश्चन का नोट्स बना लेंगे। इन 6 क्वेश्चन का आप नोट्स बना लेंगे। मैंने नोट्स बनाए हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया है मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए अपने नोट्स बना लिए मैंने एक कॉपी में। ये मॉडर्न हिस्ट्री के ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों का जो पार्टिसिपेशन था, जो लोग शामिल हुए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है बीपीएससी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने क्या किया, उसके बारे में पढ़ लिया, इस लुसेंट से पढ़ लिया, इस स्पेक्ट्रम बुक से पढ़ लिया, और गूगल कहीं से थोड़ा बहुत कर लिया, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने उठा के यहाँ पे नोट्स बना लिए अपने। ये देखिए नोट्स आपके दिख रहे हैं। कहिएगा तो मैं नोट्स का PDF स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा, ठीक है ना। ये मैंने नोट्स बना लिए, 2 पेज का 3 पेज का आप बना लें। अब चूँकि 38 नंबर का ये क्वेश्चन होगा,
एक क्वेश्चन आपको 38 नंबर का होगा, तो 38 नंबर आने लायक उतना कंटेंट तो आपको लिखना पड़ेगा, फुल डिटेल लिखना पड़ेगा, कम से कम 5-7 पेज में वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके लिखना होगा। तो 5-7 पेज में लिखेंगे कैसे? जब तक आपने उसको एक जगह उससे नोट्स बना के तैयार करके नहीं रख लिया तो कैसे लिख पाएंगे? नहीं पॉसिबल है। 2-4-5 लाइन 10 लाइन लिखेंगे, उसके बाद से समझ में नहीं आएगा आप क्या लिखें इसके बारे में। इसलिए पढ़ के मेंस इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। पीटी तो प्रीलिम्स केवल टिक मारने वाला था, ये रिटन एग्ज़ाम होता है। ये रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको लिखना है, और तब कब पाएंगे? जब आपने पहले से लिख के नोट्स बनाए होंगे, लिख के प्रैक्टिस किए होंगे। तो इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये सारे सब्जेक्ट को उसी तरह से कवर करेंगे। कल्चर से रिलेटेड, करंट अफेयर्स में आप डरे नहीं है, या इंटरनेशनल लेसन डरे नहीं। इसमें जो पिछले 10 सालों में 5 सालों में क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हीं टॉपिक से अगर फिर से न्यूज़ में है तो उसी से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैथ्स का भी एकदम फिक्स है, डरने की जरूरत नहीं। जिनको मैथ्स नहीं आता 10th, क्योंकि सब कोई पास हुए हैं, तो 10th लेवल का मैथ्स है, इसमें बड़ा मैथ्स नहीं है। इस मैथ्स की कवर कहिएगा तो मैं खुद इस कोर्स को कवर कर दूंगा। ये जो 72 नंबर है, 72 मार्क्स है, ये मैं खुद आप लोगों को इस पर पढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व करा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा के, जो 10 साल के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा के मैं खुद इसको तैयार करा दूंगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट में लिखिएगा तो मैं ज़रूर इस मैथ्स को कवर करा दूंगा, ठीक है। यहाँ से ये 300 नंबर कवर हो गए। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 300 में आप 200-250 मार्क्स ला सकते हैं। क्यों? एक बंदे ने लाए हैं, एक बंदे ने इस 300 में 290 या 280 लाए थे। क्यों? उसने 72 के 72 मैथ सही हो गए। इस 114 में 100 के करीब ला दिए, इसमें 100 ला दिए, तो 100 200 272, तो 250 280 नंबर लाए जा सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो गया पेपर 1। पेपर 1 में सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी।